ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। हाँ जी, चलिए यार जी आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यजुर्वेद के आधार पर धर्म के स्वरूप का चिंतन चल रहा है, जिसमें 3 मंत्रों के माध्यम से हमने चिंतन किया। इसमें सभी लोग ये कार्य कर सकते हैं, जैसा विभिन्न वैदिक ग्रंथों के आधार पर ये धर्म के स्वरूप का चिंतन स्वामी जी महाराज के माध्यम से चल रहा है। तो हम अपनी अपनी संचिकाओं में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि ऋग्वेद में धर्म का स्वरूप, यजुर्वेद में धर्म का स्वरूप, ऐसा कह करके तो उन मंत्रों के प्रतीक रख करके उसमें जो चिंतन आया है, तो जैसा भी समझ में आया उसके अनुसार उसको लिख लें, तो आगे के लिए सुविधा रहती है। फिर अपनी अपनी कापियों में उसको लिख सकते हैं हम। तो कल अग्ने व्रतपते मंत्र पर चर्चा की गई थी संस्कृत भाग में। आज इसका हिंदी भाग में विचार करते हैं। भाषार्थ। अग्ने व्रतपते, इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय की इच्छा करें। ईश्वर प्रणिधान में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रत्येक क्रिया के अंदर ईश्वर केंद्रित चिंतन होना कि ईश्वर के सहाय के बिना यह कार्य संपन्न नहीं होगा, अथवा जिस भी क्रिया को मैं कर रहा हूँ उसमें ईश्वर का भी सहयोग है। ईश्वर के सहाय से ही ये मेरी इंद्रियां कार्य कर पा रही हैं। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, सब कुछ ईश्वर के सहाय से ही सक्रिय है, कार्य कर रहा है। ये दृष्टि मेरी बननी चाहिए। तो इसीलिए कहा कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान पूरा कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि धर्म का आधार वह है, धर्म का केंद्र वह है, धर्म उसके द्वारा निर्धारित होता है, धर्म का आचार्य वह है। तो जब तक उस ईश्वर का सहाय नहीं मिलेगा तब तक हमें धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान कभी भी नहीं हो सकता। आचरणात् आचार्य है ना, आचरण से ही तो आचार्य होता है, और आचरण उसी से मिलेगा हमें, और शब्द का उपदेश भी उसी से मिलेगा धर्म संबंधी। तो इसलिए धर्म संबंधी पूर्ण ज्ञान और तदनुकूल आचरण करने के लिए ईश्वर का जो सहाय है वो अत्यंत अपेक्षित है। मंत्रार्थ करते हैं कि हे सत्यपते परमेश्वर। मंत्र में क्या है? व्रतपति, अग्ने व्रतपते। और यहाँ पर स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं इसको? सत्यपते, माने व्रत और सत्य को पर्याय के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं स्वामी जी महाराज यहाँ पर। व्रतम कह लें या सत्यम कह लें, बात एक ही है। तो हे सत्यपते परमेश्वर, संस्कृत भाग में भी व्रतपते कह करके फिर सत्यपते भी कहा है। तो हमें भी क्या बनना है? सत्यपति बनना है, सत्य के पालक बनना है, सत्य की रक्षा करने वाले बनना है, सत्य का पालन करने वाले बनना है। व्रतम, मैं जिस सत्य धर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूँ, तो यहाँ व्रत का भी वही अर्थ दे रहे हैं, सत्य धर्म। तो मैं जिस सत्य धर्म क्या हो गया यहाँ पर? सत्य ही मुझे धारण करने वाला है या होना चाहिए। सत्य के अतिरिक्त और कोई मेरी पहचान नहीं होनी चाहिए, बस सत्य ही मेरी पहचान हो, सत्य से मैं जाना जाऊं, सत्य मेरा परिचायक बने। तो ऐसा जो व्रत मैं करना चाहता हूं अपने जीवन में, अपने चरित्र में, उसकी सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है, क्योंकि आप सत्य स्वरूप हैं, सत्स्वरूप हैं। तो आपके सत्य स्वरूप होने से तो है ना, उसकी सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है। से तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर कि वह सत्य स्वरूप है, इसलिए उसकी कृपा के बिना इस व्रत की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। इसी मंत्र का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है। यजुर्वेद का ये मंत्र है, और जो शतपथ ब्राह्मण है उसका भी संबंध यजुर्वेद के साथ है। तो यजुर्वेद में भी इस मंत्र के व्याख्यान के रूप में ये कहा गया है। तो वह सत्य स्वरूप है, इसलिए उसकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। तो शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का ही व्याख्यान ग्रंथ है, उसमें भी इस मंत्र का व्याख्यान है कि जो मनुष्य सत्य के आचरण रूप व्रत को करते हैं, जो मनुष्य सत्य के आचरण रूप व्रत को करते हैं वे देव कहते हैं, है ना। सत्य का आचरण, सत्यम वै देवाः, सत्यमेव देवाः अनृतम मनुष्याः। तो जो सत्य का आचरण करते हैं वो देव हैं, और जो असत्य का आचरण करते हैं उनको मनुष्य कहते हैं, है ना। मनुष्य असत्याचरण वाले हो गए और देव सत्याचरण वाले हो गए। तो हमारी जो पहचान है वो सत्याचरण वाले के रूप में हो गए, न कि असत्याचरण वाले या मिथ्याचरण वाले के रूप में।
इससे मैं उस सत्य व्रत का आचरण किया चाहता हूँ। किससे? क्योंकि मुझे देव बनना है, मेरी गिनती देवों में होनी चाहिए। तो देवों में गिनती मेरी तभी होगी, देवत्व की प्राप्ति मुझे तभी होगी जबकि मैं सत्याचरण करना चाहता हूँ। और सत्याचरण या सत्य का जो पूर्ण स्वरूप है उसका ज्ञान आपके सानिध्य के बिना, आपके कृपा के बिना संभव नहीं है। तो तच्छकेयम, मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मैं सत्य धर्म का अनुष्ठान पूरा कर सकूं, है ना। वो अनुष्ठान का सामर्थ्य मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हो सके, ऐसी कृपा कीजिए। तन्मेराध्यताम, उस अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एक आप ही हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि उनके बिना उस सत्यानुष्ठान की जो सिद्धि है वो संभव नहीं है। सो कृपा से सत्य रूप धर्म के अनुष्ठान को सदा के लिए सिद्ध कीजिए, और किसी एक दिन विशेष के लिए नहीं या किसी स्थान विशेष के लिए नहीं, अपितु सदा के लिए यह सत्यानुष्ठान की सिद्धि मेरी हो जाए। अर्थात मैं जब भी व्यवहार करूं, जो भी व्यवहार करूं, जितना भी व्यवहार करूं, वो सत्य रूप होवे। इस प्रकार इदमहम अनृता सत्यम उपैमि। सो यह व्रत है कि जिसको मैं निश्चय से चाहता हूँ, है ना। क्या व्रत है? व्रत का स्वरूप दिखाते हैं आगे। सो यह व्रत है जिसको मैं निश्चय से चाहता हूँ, उन सब असत्य कार्यों से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा दृढ़ रहूं। ये व्रत मैं लेना चाहता हूँ कि जितने भी असत्य के कार्य हैं उन सब से छूट के जो सत्याचरण रूप कार्य हैं उनमें दृढ़ता मेरी बन जाए, कि कभी भी मैं सत्य आचरण को न छोड़ूं। असत्याचरण मेरा छूटता चला जाए और सत्याचरण में मेरी दृढ़ता बढ़ती चली जाए, ये व्रत है मेरा। परंतु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्य रखा है ना, मनुष्यों को क्या करना है कि मनुष्य ने प्रत्येक मनुष्य को सामर्थ्य दिया है, और बहुत अधिक सामर्थ्य दिया है। थोड़ा सामर्थ्य नहीं है, बहुत अधिक सामर्थ्य है। तो जितना सामर्थ्य रखा है उतना पुरुषार्थ अवश्य करे, है ना। उस सामर्थ्य का संपूर्ण प्रयोग करना, संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करें। हम में जितना सामर्थ्य है उसका तो 5% भी प्रयोग हम कर नहीं पाते हैं, ना ही बौद्धिक क्षमता का करते हैं, ना ही शारीरिक जो सामर्थ्य है उसका प्रयोग करते हैं। बहुत थोड़े से ही काम चलाना चाहते हैं। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान आदि बहुत सारे हेतु हैं जिनके कारण से हम संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते। उसके उपरांत ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिए। जितना भी सामर्थ्य है उसका पूर्ण प्रयोग करें पहले, और उसके बाद ईश्वर के सहाय की इच्छा करें, क्योंकि मनुष्यों में सामर्थ्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिए। नहीं तो सामर्थ्य क्यों दिया? प्रत्येक मनुष्य को जो सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने, तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? वो यही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सत्य का आचरण करे, और ये अवश्य करना है उसको, क्योंकि उसको देवत्व की ओर बढ़ना है। जैसे कोई मनुष्य आंख वाले पुरुष को ही किसी चीज को दिखला सकता है, अंधे को नहीं, है ना। आंख वाला जो पुरुष है वो अपने देखना रूपी सामर्थ्य का
पूर्ण प्रयोग करेगा और तब दिखलाने वाला उसको दिखला देगा। दिखलाने वाला सहयोगी बन सकता है, और वो आंख बंद कर ले या अंधा हो। अब दिखलाने वाला कितना भी प्रयास कर ले वो दिखला नहीं सकता। तो दिखलाने वाला भी तभी दिखला सकता है जबकि देखने वाला अपने सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करेगा। यही बात यहाँ पर भी होती है। ईश्वर का सहाय भी हमें तभी काम आएगा जबकि हम उधर बढ़ना चाहेंगे, धर्म के पूर्ण स्वरूप को हम जानना चाहेंगे। धर्म के संपूर्ण स्वरूप को जानकर हम उसका अनुष्ठान करने के लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, दृढ़ व्रती होंगे, तभी ईश्वर का सहाय उसमें काम देगा। और यदि हम जानना ही न चाहें सत्य को कि सत्य क्या है, और तदनुकूल अनुष्ठान भी न करना चाहें, तो फिर ईश्वर का सहाय क्या करेगा इसमें। इसलिए अंधे का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिसकी स्वयं ही आंखें नहीं हैं तो दर्पण क्या दिखाएगा उसको। इसी रीति से जो मनुष्य सत्य स्वभाव पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है ना, तो जो रीति उधर आंख वाले मनुष्य के साथ में लगी है ना, उसी रीति से जो मनुष्य सत्य स्वभाव सत्य भाव एकदम सत्ता वाला होकर के अंदर बाहर सब एक, मन वचन कर्म तीनों स्तर पर एक होकर के पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से धर्म करूंगा, धर्मानुष्ठान ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जब ये वृत्ति उसकी बनती है तो उस पर ईश्वर भी कृपा करता है ना। माने ईश्वर का जो सहाय है वह भी उसी को प्राप्त होता है या वही उसका उपयोग कर सकता है। दूसरा व्यक्ति ईश्वर के सहाय का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं ही आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जो छात्र पढ़ना चाहेगा, पढ़ने के लिए प्रयत्न करेगा, अध्यापक भी तो उसी को पढ़ा सकता है, और जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसको कैसे पढ़ाएगा। कई बार देखा है जो ये भीख मांगते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, उनसे कहा जाए कुछ काम करोगे, कुछ पढ़ोगे, तुम्हारा सारा खर्चा दिया जाएगा आदि आदि, वो तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उनकी वृत्ति वो उधर की बन चुकी है। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में यही होता है ना, स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। हम एक दूसरे का भी सहाय लेते हैं अथवा देते हैं एक दूसरे को सहाय, वहाँ पर भी यही है। सहायक व्यक्ति केवल सहयोग कर सकता है, तो सहयोग का मतलब होता है साथ में जुड़ जाना, लेकिन चलना तो पहले हमें पड़ेगा, तभी तो दूसरे का सहयोग काम करेगा। अन्य पर नहीं, क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिए बुद्धि आदि बढ़ाने के साधन जीव के साथ रखे हैं, है ना। एक और बात बताई यहाँ पर कि धर्म करने के लिए बुद्धि आदि जो बढ़ाने के साधन है वो जीव के साथ में दिए हुए हैं। इतनी बढ़िया इंद्रियां दी हुई हैं, इतने बढ़िया और माता पिता आचार्य आदि दिए हुए हैं, है ना। ये सारे के सारे धर्म की वृद्धि के साधन है। अब ये बढ़ाना चाहे तो खूब बढ़ा सकता है। जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है, जो इंद्रियां हैं इसकी मन बुद्धि आदि हैं, उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता है कि देखो ये बढ़ना चाहता है, धर्म के स्वरूप को जानना चाहता है, धर्म के अनुकूल अनुष्ठान करना चाहता है, तो इसका सहयोग किया जाए, तो पूर्ण सहयोग उसको प्राप्त होता है। अन्य पर नहीं, है ना। अन्य पर उसकी कृपा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सब जीव कर्म करने में स्वाधीन और उनके फल भोगने में कुछ पराधीन भी हैं।
तो कर्म करने में तो सारे के सारे क्या हैं जी, स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, सब कर्म करें। लेकिन फल भोगने में अब कुछ तो दृष्ट फल होते हैं, कुछ अदृष्ट फल होते हैं। अब जो अदृष्ट फल हैं उनके प्रति तो पराधीन ही रहता है व्यक्ति, बाद में मिलेगा, परोक्ष में मिलेगा। दृष्ट फल तो स्वयं भी, रोटी मैंने बनाई है तो मैं खा लिया करता हूँ, मैंने फसल लगाई है मैं खा लिया करता हूँ, उसका भोग कर लिया करता हूँ, आदि आदि। तो कुछ फल के भोगने में वो स्वाधीन भी है, लेकिन बाकी कुछ में जो है वो पराधीन है। इसलिए कुछ शब्द का यहाँ पर प्रयोग स्वामी जी महाराज ने किया है कि कुछ पराधीन भी है। तो इस प्रकार से ये अग्निव्रतपते जो मंत्र था उस पर चिंतन किया गया। अब आगे दूसरा एक और मंत्र लेते हैं, यजुर्वेद से ही है, ये भी 19वें अध्याय का 30वां मंत्र है। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्य तक पहुँचने का जो आश्रय है वो क्या है, व्रत। तो कहते हैं व्रतेन दीक्षामाप्नोति, व्रत के द्वारा वह दीक्षित होता है, दीक्षा को प्राप्त होता है, उसके लिए तैयार हो जाता है। और दीक्षा जब होती है तो दक्षिणामाप्नोति, दीक्षा से दक्षिणा को, दक्षता को प्राप्त करता है, निपुणता को प्राप्त करता है। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, और दक्षिणा से श्रद्धा की प्राप्ति है, और श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो ऐसे क्या ना, एक दूसरे का आधार बना दिया है कि श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो ये एक श्रृंखला यहाँ पर दी, व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा, श्रद्धा से सत्य। तो सत्य की ओर बढ़ने के लिए इस श्रृंखला का प्रयोग हम करें। भाष्य में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि व्रतेन दीक्षाम इत्यादि अस्याभिप्रायः, इसका अभिप्राय रहेगा यदा मनुष्यो धर्मम जिज्ञासते, कि जब मनुष्य धर्म की जिज्ञासा करता है, धर्म को जानना चाहता है कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। धर्मम जिज्ञासते का अर्थ किया स्वामी जी ने सत्यम चिकीर्षति, सत्य करना चाहता है, अपने आप को सत्य स्वरूप बनाना चाहता है, प्रत्येक व्यवहार को सत्यनिष्ठ करना चाहता है। तदैव सत्यम भी जानाति, तभी तो वो सत्य को जानता है। वो जानेगा तभी करेगा, तो पहले करने की इच्छा होनी चाहिए, तो तद अनुकूल फिर ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो करेगा फिर। इसलिए कहा तत्रैव मनुष्य ही श्रद्धेयम, सत्य में ही, सत्य के करने में और सत्य के जानने में ही, तो सत्य में ही मनुष्य को श्रद्धा करनी है, ना सत्य चैति, असत्य में कभी नहीं। असत्य में हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अभी तो सत्य में ही होवे। यो मनुष्य सत्यम व्रतम आचरति, जो मनुष्य सत्य व्रत का आचरण करता है, तदा दीक्षाम उत्तमाधिकारम प्राप्नोति। अब देखिए दीक्षा का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर स्वामी जी ने, उत्तम अधिकार। अधिकार माने किसी कार्य को करने की जो क्षमता है ना, वो अधिकार होता है ना। किसी कार्य को करने का अधिकारी हो जाता है वो। तो अधिकारी योग्यता होने पर ही तो होता है, अयोग्य व्यक्ति तो अधिकारी होता ही नहीं। अधिकारी हम कह दिया करते हैं कागजी स्तर पर कि चलो आज कागज पर लिख करके दे दिया इस व्यक्ति को कि ये यहाँ का प्राचार्य है या यह यहाँ का जिलाधीश है, लेकिन योग्यता उसके अंदर है नहीं। तो कागज के स्तर पर तो वो जिलाधीश बन गया, किसी संस्था का आचार्य बन गया,
लेकिन आचार्य के अनुकूल, जिलाधीश के अनुकूल, न्यायाधीश के अनुकूल जो योग्यता होनी चाहिए वो उसके पास है नहीं, तो वो अधिकारी नहीं है। तो वहीं पर कह रहे हैं कि दीक्षा का अर्थ होता है उत्तमाधिकारी, उत्तमाधिकार, किसी कार्य को करने के अनुकूल जो योग्यता है तो उसको प्राप्त करता है। और यदा दीक्षितः सन, जब वो अधिकृत होता है, अधिकारी होता है, योग्य होता है, तो उत्तम गुणैहि उत्तमाधिकारी भवति, है ना, धीरे धीरे उत्तम गुणों को प्राप्त करता है और अधिक उत्तमाधिकारी होता है वो। तदा सर्वतः सत्कृतः फलवान भवति, तब सभी ओर से, सर्वतः माने चारों ओर से अच्छे प्रकार से, सत्कृतः, क्योंकि वो सत्यानुष्ठान में प्रवृत्त हो रहा है, सत्य के ज्ञान में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसी रूप में उसको स्वीकृत करते हुए सत्कृतः, है ना, फलवान भवति, फिर उसको फलों की प्राप्ति होने लगती है उसके अनुकूल। और वो जो फलों की प्राप्ति है, जो वो परिणाम है, आनंद की उपलब्धि है, सुख की उपलब्धि है, संतोष की उपलब्धि है, तो यही तो फल है उसका। सास्य दक्षिणा भवति, और ये होती है दक्षिणा, क्योंकि दक्ष धातु से दक्षिणा बना हुआ है और दक्ष समृद्धि अर्थक है। दक्ष धातु समृद्धि, तो जिसके माध्यम से हम समृद्ध होते हैं, है ना, समृद्धि का जो साधन है उसका नाम हो गया दक्षिणा। अब यहाँ गुणों की समृद्धि चाहते हैं, हम सत्य पर चलना चाहते हैं, तो सत्य पर चलने के लिए क्या है, जब हम सत्य पर चलना आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे हमें उत्साह की प्राप्ति होती है, उसमें सफलताएं प्राप्त होती हैं, तो आगे से आगे, आगे से आगे हम समृद्ध होते चले जाते हैं उस मार्ग में। यही दक्षिणा है। तां दीक्षया शुभ गुणाचरणे नैव आपनोति, और ये जो दक्षिणा की प्राप्ति है वो दीक्षा से प्राप्त होती है। दीक्षा अर्थात शुभ गुणों के आचरण से। जब तक हम शुभ गुणों का आचरण नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर दक्षिणा, दक्षता, फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसके लिए दीक्षित होना आवश्यक है। और जब दक्षिणा मिलती है, सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचर्यादि सत्यव्रतैः सत्काराढ्या स्वस्य अन्येषां च भवति, और जब वह दक्षिणा, सा दक्षिणा यदा, जब ब्रह्मचर्यादि सत्यव्रतैः, ब्रह्मचर्य आदि जो सत्यव्रत हैं उनसे सत्काराढ्या, है ना, उनसे सत्कार से, आढ्या, आढ्या माने समृद्ध होती है, आगे से आगे, आगे से आगे और अधिक वृद्धि, और अधिक वृद्धि। जैसे जैसे व्यक्ति प्रवृत्त होता है, जैसे एक व्यापारी है कोई व्यापार उसने आरंभ किया धन की प्राप्ति के लिए, पहले छोटा किया, अब उसमें उसको धन मिला, जब धन मिला तो उससे उसने और अधिक बढ़ाया व्यापार को, और अधिक धन मिला तो और बढ़ाया, और बढ़ाया, और बढ़ाया, बढ़ाते 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 वो धीरे 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 वो कोटिपति हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, या और उससे ऊपर चला जाता है। यही स्थिति इस मार्ग की भी है। हम इधर स्वाध्याय करते हैं, सत्य के स्वरूप को जानते हैं, वो योग्यता हमारे अंदर आती है, व्रतों को ग्रहण करते हैं, दीक्षित होते हैं, आगे सफलता मिलती है, सफलता के आधार पर और उत्साह मिलता है और आगे बढ़ते हैं। ये चलता रहता है क्रम। स्वस्य च अन्येषां च भवति, अपना भी और दूसरों का भी। तदाचरणे श्रद्धां दृढ़ं विश्वासम उत्पादयति, तब फिर इस सत्याचरण में श्रद्धा अर्थात दृढ़ विश्वास को उत्पन्न करती है। ये जो दक्षिणा है इससे और अधिक दृढ़ विश्वास बढ़ता चला जाता है कि अच्छा, इसको करने से तो ये मिलता है, इसको करने से तो ये प्राप्ति होती है, तो उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर और अधिक दृढ़ता बनती चली जाती है, विश्वास बनता चलता है। कुतः, ऐसा क्यों होता है?
तो बताते हैं सत्याचरणमेव सत्कार कम अस्तित्यतः, क्योंकि सत्कार कराने वाला कौन है? ये सत्याचरणी तो है ना। जैसे जैसे जितना जितना हम अधिक सत्याचरण करते हैं उतना उतना सत्कार बढ़ता चला जाता है, इसी से तो होता है। तो सत्याचरण के प्रति और अधिक दृढ़ता बनती है, और अधिक विश्वास बनता है, तो और अधिक करता है। और यदा उत्तरोत्तरम श्रद्धा वर्धेत, और जब उत्तरोत्तर आगे से आगे श्रद्धा की, इस दृढ़ विश्वास की वृद्धि होती है, बढ़ता है ये, तदा तया श्रद्धया मनुष्यैहि परमेश्वरो मोक्ष धर्मादिकम चाप्यते प्राप्यते। अब इसकी परिणति देखें कहाँ होती है कि तब उस श्रद्धा के माध्यम से मनुष्यों को परमेश्वर और क्या है जी, मोक्ष धर्मादि, मोक्ष भी धर्म है। ये धर्म माने उस समय यही धारण करता है। अभी हमें बंधन धारण किए हुए हैं, सारे के सारे बंधनों ने ही तो धारण किया हुआ है ना हमें। बंधन हमारे हैं संबंध प्रकृति के साथ या अन्य शरीरों के साथ। ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये आचार्य जी हैं, ये बहन जी हैं, ये भाई जी हैं, ये पता नहीं कितने प्रकार के बंधन या संबंध या बंधु हमने बनाए हुए हैं, तो अभी वो धारण किए हुए हैं। और फिर जब विरक्ति होती है, हम धर्म के स्वरूप को जानते हैं, सत्य स्वरूप को जानते हैं, उस पर चलते हैं, तो तब हमें कौन फिर ये मोक्ष धारण करता है, मुक्ति जो अत्यंत आनंद है ना, तब वो धारण करता है फिर हमें। तो इसलिए मोक्ष भी धर्म है। तो मोक्ष धर्मादिकम चाप्यते, परमेश्वर की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष धर्मादि की भी प्राप्ति होती है। नान्यथा और कोई मार्ग नहीं है इसकी प्राप्ति का। यही एक मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। अतः किमागतम, तो इससे क्या प्राप्त हुआ, क्या समझ में आया? आचार्य जी आवाज चली गई थी। आवाज अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही, बीच की एक दो लाइन छूट गई, उस समय आवाज नहीं आ रही। कहाँ से छूटा? दो तरम। अच्छा, यदा उत्तरोत्तरम श्रद्धा वर्धेत, जब आगे से आगे श्रद्धा की वृद्धि होती है, तदा तया श्रद्धया, तो उस बढ़ी हुई श्रद्धा के द्वारा मनुष्यों को परमेश्वरः मोक्ष धर्मादिकम च आप्यते, परमेश्वर की प्राप्ति होती है और मोक्ष धर्मादि की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष को भी यहाँ पर धर्म शब्द से कहा हुआ है ना। तो इसमें चिंतन किया था हमने। हाँ जी, मोक्ष धर्मादिकम, तो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसी को प्रतिपादित करता हो ना, ये मोक्ष। नहीं, अब धर्म अर्थ काम ये तो पीछे छूट गए। जब मोक्ष पर पहुंच जाते हैं हम, तो धर्म अर्थ काम ये तो पीछे छूट गए, या वो आनुषंगिक हो गए। अब हम हाँ जी, मोक्ष ही धर्म है यहाँ पर। अब जब हम ईश्वर के, ये कहा ना, परमेश्वरः प्राप्यते मोक्ष धर्मादिकम च प्राप्यते, जब परमेश्वर के सानिध्य में पहुंच गए, उसके आनंद में पहुंच गए, वहाँ का जो ज्ञान है, वहाँ का जो आनंद है, वो सब प्राप्त होगा हमें। यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं वो छूट गई, ये तो गौण थी, साधन थी, ये तो है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी लक्ष्य पर हमें जाना होता है, किसी गाड़ी के माध्यम से जाते हैं, गाड़ी लेकर के, तो मकान में अंदर जाने के लिए गाड़ी को बाहर ही छोड़ देते हैं हम, क्योंकि गाड़ी का जो सामर्थ्य था वो मकान के बाहर तक का ही था, बाहर अंदर जाने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है। अब हम सत्य के व्रत पर चल रहे हैं, सत्य का अनुष्ठान कर, तो उत्तरोत्तर
स्थान संशय आया था, आदिगम का मैंने इत्यादि ले लिया। नहीं, वो तो ठीक है। बात ये होगी कि मोक्ष में जब हम जाते हैं, मोक्ष का मतलब हो गया यहाँ के बंधनों से मुक्ति। अब वहाँ जाकर के हमें क्या मिलेगा? जब हम परमेश्वर के आनंद में जाएंगे या मोक्ष स्थिति में जाएंगे तो वहाँ जाके क्या मिलेगा? वहाँ भी तो मिलना है ना हमें, खाली तो वहाँ भी नहीं रहना है। तो यहाँ की अपेक्षा तो बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पर। तो यही पीछे छूट जाएंगे। ये सब यहीं छूट जाएंगे फिर। और यदि इस शरीर के रहते हुए इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो जो पीछे वाली चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम आदि हैं, वो स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे। उनकी सिद्धि के लिए इसको कोई यत्न नहीं करना है। जैसे जब हम किसी यात्रा का बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो जो बीच के पड़ाव हैं वो तो स्वतः आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, उन पर ध्यान भी नहीं जाता हमारा, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो आगे बढ़ना है। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो सत्याचरण की उपलब्धि क्या है, परिणाम क्या है, उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की प्राप्ति होना और मोक्ष धर्म आदि की प्राप्ति होना, ये रहा यहाँ पर। नान्यथा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। यही एक उपाय है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि जल्दी से जल्दी एक सप्ताह में हो जाए या एक महीने में हो जाए, है ना? वैसा नहीं है। ये तो निरंतर सेवित करने वाला धर्म है। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम बंधनों को धर्म बनाना चाहते हैं अपना, जैसा कि अभी बनाए हुए हैं लगभग, या मुक्ति को अपना धर्म बनाना चाहते हैं, है ना? धर्म माने धारण करने वाला, है ना? जो हमें धारण करता है वो धर्म है, जो हमें धारण करता है वो धर्म है। बस ये रखना है हमको। अभी बंधन हमें धारण किए हुए हैं, तब मुक्ति हमें धारण करेगी। तो इससे क्या प्राप्त हुआ? अतः किमागतम, क्या प्राप्त हुआ या क्या समझ में आया? ये प्राप्त हुआ कि सत्य प्राप्त्यर्थम सर्वदा श्रद्धोत्साहादि पुरुषार्थो वर्धितव्यः। कि सत्य की प्राप्ति के लिए, है ना, जैसे धनादि भौतिक संपदा की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? हम दिन रात लगे रहते हैं। किसी व्यक्ति से मिलना होता है, मिलते हैं, भागा दौड़ी करते हैं। नौकरी की उपलब्धि के लिए कितने पापड़ बेलते हैं लोग, है ना? दिन रात एक कर देते हैं। ना भूख की चिंता होती है, ना दूरी दिखाई पड़ती है, जैसे भी हो जाते हैं हम मिलने के लिए। तो सत्य की उपलब्धि के लिए भी ये सब करना पड़ेगा हमें। सत्य प्राप्त्यर्थम सर्वदा, सभी कालों में, श्रद्धोत्साहादि पुरुषार्थ, श्रद्धा और उत्साह आदि जो पुरुषार्थ है उसको उत्तरोत्तर वर्धितव्य, बढ़ाना होगा, तभी उधर गति हो पाएगी हमारी। तो ये इस मंत्र का जो भाष्य है वो स्वामी जी महाराज ने लिखाया। तो भाषार्थ में देखते हैं इसको। व्रतेन दीक्षा में दी जी 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 बोलिए जो आगे ये भाषा पहले हमने पढ़ा था ना, अपने व्रत थे जी। इसमें जो ये मनुष्य का है कि जो मनुष्य सत्य के आचरण रूप व्रत को करते हैं वे देव कहते हैं, और जो असत्य का आचरण करते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। इनमें हम लोगों को थोड़ा ये संशय दूर करिए ना, हमको ये संशय। हाँ ठीक बात है। कल मैंने संकेत किया था, आपका शायद ध्यान नहीं गया होगा। इसमें दो चीजें हैं, एक रित और सत्य। ये प्रकट है हमें, रित किसको कहते हैं, सत्य किसको कहते हैं? परमात्मा की तरफ से जो नियम बंधे हुए हैं उनको रित कहते हैं। और सत्य आज सत्य है और कल कुछ अभी थोड़ी देर बाद में जो रहेगा वो सत्य हो जाएगा, जो पहले था वो पीछे चला जाएगा। एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान और दूसरा सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग होता है ना। एक माने ज्ञान की दो स्थिति हो जाती है, एक सैद्धांतिक और दूसरी व्यावहारिक। जैसे 5 और 5 10 होते हैं, ये क्या है? सिद्धांत।
5 और 5 10 होते हैं, तो ये सभी कालों में सभी स्थानों पर 5 और 5 10 ही होते हैं, है ना। अच्छा, अब हम अपने घर पर हैं। अपने घर पर हमने रसोई में देखा कि 5 पात्र और 5 पात्र मिलकर के 10 पात्र हो गए। ये उस सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग हो गया, है ना। ये सत्य है। 5 पात्र जमा 5 पात्र बराबर 10 पात्र। अब ये जो सिद्धांत है, माने ये सिद्धांत नहीं है 5 पात्र बराबर 5 पात्र जमा 5 पात्र बराबर 10 पात्र, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो क्या है? 5 जमा 5 बराबर 10, है ना। सिद्धांत तो ये है 5 जमा 5 बराबर 10। अच्छा, अब पात्र में जोड़ लिया। हाँ, ये इसका व्यावहारिक रूप हो गया उस सिद्धांत का। अब ये केवल पात्रों में ही लगता हो ऐसा तो नहीं है ना सिद्धांत। ठीक बात। ये पुस्तकों में भी लगेगा, ये कापियों में भी लगेगा, ये मनुष्यों में भी लगेगा, पशुओं में लगेगा, पक्षियों में लगेगा, है ना। तो हम इसको सत्य कह सकते हैं व्यावहारिक स्तर पर जो हम लाएंगे इसको। अच्छा, अब जो सत्य स्तर की चीज़ें हैं, सत्य स्तर की चीज़ें कौन सी होंगी? पात्र हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, आदि आदि, जहाँ उसको अप्लाई किया जा रहा है। हम सृष्टि कह सकते हैं। एक तो सृष्टि के सिद्धांत हो गए और दूसरी सृष्टि हो गई। सृष्टि के सिद्धांत जो मनुष्य के उसके क्या कहते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में नित्य ही बने रहते हैं। सृष्टि के सिद्धांत, जिन सिद्धांतों से सृष्टि चलती है ना, वो जो कि ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहते हैं, है ना, वो हो गए ऋत। और उनका जो प्रायोगिक रूप है क्या है? वो संसार। उन सृष्टि के सिद्धांतों का प्रायोगिक रूप जो है वो है संसार। ये सत्य हो गया। प्रयोग में लाते हैं। हाँ जी, हाँ, जो भी, प्रयोग में करते हैं। हाँ, जो ये सृष्टि दिख रही है हमें भी, शरीर भी दिख रहा है और भी संसार सारा है। तो मनुष्यों की जो प्रवृत्ति होती है वही संसार में होती है। इस संसार का ही भोग करेंगे। कोई हो सकता है कि इसके माध्यम से अपवर्ग की ओर भी बढ़ जाए, कोई विरला ही होगा वो। लेकिन ये देवों की वृत्ति जो होती है वो ऋत की ओर होती है। उन जो शाश्वत नियम है, जो शाश्वत सिद्धांत हैं, उनको जानने की होती है, उनके आधार पर चलने की होती है। इसलिए एक वाक्य है शतपथ ब्राह्मण का, ये परोक्ष प्रिया इव ही देवाः प्रत्यक्ष दिशा। कि जो देव लोग होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं। वो मूल पर जाते हैं, वो कारण पर जाते हैं, वो सिद्धांत पर जाते हैं। इसके पीछे थ्योरी क्या काम कर रही है, सिद्धांत क्या काम कर रहा है, जो उसके पीछे छिपी हुई वस्तु है उस पर देखने का प्रयास करते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो तात्कालिक उपलब्धि में ही रह जाते हैं खाली, है ना। जो मनुष्य हैं वो तात्कालिक उपलब्धि, और तात्कालिक उपलब्धि क्या है? ये अनृत है, असत्य है। ये असत्य में ही भ्रमते रहते हैं, असत्य में ही घूमते रहते हैं। जो मनुष्य है, सृष्टि है, वो सारी असत्याधारित है। अब ये देखिए ना आप, जैसे हम ही लोग हैं यहाँ पर 10-12 जितने भी हैं कक्षा के अंदर, हमारे सामने दोनों स्थितियाँ हैं। एक तरफ हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋषि के माध्यम से सिद्धांतों को, जो परम सिद्धांत हैं, परम सत्य है, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ओर हम संबंधों को जी रहे हैं। ये मेरे पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है, ये मकान है, ये गाड़ी है, ये है या ये है। अब हम जो प्रधानता देते हैं वो संबंधों को देते हैं। अपने जीवन पर ही लागू करके देख लें सिद्धांत को, माने उधर उसको भी समय तो देते हैं, लेकिन 1-2 घंटा दे दिया बस। जो ऋषि के सिद्धांतों को समझना और ऋषि के सिद्धांतों को अपने ऊपर अप्लाई करना, उसके लिए 1-8 घंटा दे दिया कि चलो सुबह शाम बैठ करके ईश्वर की उपासना कर लेते हैं, ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं, ईश्वर की संध्या कर लेते हैं, आदि आदि। लेकिन अधिकतम जो समय है वो तो हम इन संबंधों को निभाने में दे रहे हैं, इनकी सुरक्षा में दे रहे हैं। उसकी सुरक्षा में तो कोई समय नहीं लगा रहे हम। तो सीधी सी बात है, मनुष्य स्तर पर जी रहे हैं। लेकिन हम में से ही, माने करोड़ों में कोई एक ऐसा भी होगा
जो इन सभी प्रकार के संबंधों से ऊपर उठ करके ऋषियों के सिद्धांतों को समझेगा, ऋषियों के माध्यम से ईश्वर के सिद्धांतों को समझेगा, उस पर चलने का प्रयास करेगा वो, तो उसके लिए क्या होता है, ये सारे संबंध गौण हो जाते हैं। आखिर स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन में यही तो घटना घटी थी ना। उनके जीवन में क्या कमी थी, जब उनके परिवार में, जिस परिवार से वो आए थे, तो क्या कमी थी, सारे संबंध, सारी सुख सुविधाएं, सारी संपन्नताएं, सब कुछ तो उपलब्ध था। अब उसको छोड़ करके परम सत्य की तरफ बढ़ गए हो, तो वो देवत्व की ओर बढ़ गए। और बाकी वही कि देखो ये अमुक संबंधी है, अमुक संबंधी है, अमुक संबंधी है, इसको कैसे छोड़ूं, इसको कैसे छोड़ूं, इसको कैसे छोड़ूं। कईयों को मैंने ऐसा देखा है परिवार में कि बहुत दुखी है, इधर पुत्र परेशान कर रहा है, उधर पुत्री परेशान कर रही है, उधर बहू परेशान कर रही है, न जाने क्या क्या, एक मतलब नारकीय सा जीवन जी रहे हैं। तो मैंने कहा उनकी कहीं किसी वानप्रस्थ आश्रम में, किसी उसमें चले जाओ, कन्या गुरुकुल में रह लो जा करके। नहीं, लोग क्या कहेंगे कि देखो इनको छोड़ करके चली गई है ना, अनाथ बना के चली गई, ये है वो है। तो माने संबंधों को जीते रहते हैं पूरी तरह से। तो अधिकतम जो प्रवृत्ति है इसी प्रकार की हैं, अनित्यों को ही नित्य समझे बैठे हैं, इसी को धर्म समझे बैठे हैं। ये मनुष्यों की वृत्ति होती है। और देवों की वृत्ति होती है कि इसके पीछे सिद्धांत क्या काम कर रहा है, उस सिद्धांत को जिए। मूल तत्व क्या है, कारण क्या है, या परिणाम क्या है। तो कारण या परिणाम को अपने जीवन में लाने की जो वृत्ति है वो देवों की होती है। इसलिए कहा कि सत्यमेव देवा अंधृतम मनुष्या। यहाँ पर सत्य और अंधृत शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उधर, हाँ, तो ये रहता है अंधृत जी, सत्य और अंधृत, इस रूप में देख सकते हैं हम इसको। तो देवत्व चाहिए तो सत्य की ओर बढ़ना होगा, रित की ओर बढ़ना होगा हमें, और नहीं तो मनुष्य तो है ही। और आगे की गारंटी नहीं है पक्का कि ये शरीर मिल जाएगा। गारंटी तब हो सकती है, हालांकि है हमारे हाथ में, है ना, ये भी ध्यान रखना, हमारे हाथ में है कि कौन सा शरीर हमें लेना है अगला। ईश्वर की तो एक शाश्वत व्यवस्था काम कर रही है वहाँ पर। जो भी शरीर हमें चाहिए शरीर अथवा नहीं चाहिए, दोनों चीज अपने हाथ में, उसके अनुकूल कर्म करने आरंभ कर दें। आलसी सोना है, चलो ठीक है, ईश्वर तो कह देगा भी देखो सोने की इच्छा हो रही है इसको, तो चलो अजगर बना देते हैं इसको, सो ले भाई, खूब सो, कोई बात नहीं। अच्छा, गंदगी में रहने की इच्छा है किसी को, गंदा रहता है, पूरे कपड़े भी गंदे हैं, पात्र भी साफ नहीं करता है, ना नहाता है ना धोता है, चलो ठीक है, गंदे में रहने की इच्छा है तो सुअर बना देते हैं इसको। हाँ, रहो, खूब गंदगी में रहो, अच्छी तरह से अपनी इच्छा पूरी कर लो। किसी की इच्छा होती है चोरी करने की, कि चोरी करता फिरता है वो, घर में चोरी, बाहर में चोरी, ये वो है, तो चलो चोरी करना चाहते हो, चलो चूहा बना देते हैं इसको, हैं, करते रहो चोरी, पूरे जीवन चोरी करो। हाँ, अच्छा, किसी को ज़्यादा ही मांगने की होती है कि यहाँ से मांगे, वहाँ से मांगे, वहाँ से मांगे, चलो भाई कुत्ता बन जा, तू मांगता रहे, जीवन भर मांग के पेट भरता रहे अपना पुरुषार्थ मत करना कुछ भी। तुम आदि लोगों के डंडे खाओ और उनसे मांग करके पेट भरो अपना, करो चापलूसी खूब जा करके। तो ये सारी चीज़ें अपने हाथ में हैं। शरीर नहीं चाहिए तो ठीक है, मुक्ति के लिए यत्न कर लो। शरीर चाहिए, अच्छा कौन सा शरीर चाहिए, अपना चुनाव करना है और उसके अनुकूल कार्य करना है, बस ये रहता है। ईश्वर उसमें सहयोग प्रदान कर देता है, ऐसा रहता है इसमें। तो चलिए अब इस मंत्र को कल देखेंगे आगे, अभी तो समय हो गया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु